So here I'm going to talk about people. बहुत सारा सवाल आ रहा था मुझे showing that कि आर्टिकलशिप हम लोग परस्यू कर रहे हैं सर, उसके साथ में कैसे पढ़ाई करें, या हम कॉर्पोरेट जॉब में हैं, या फिर हम किसी लिस्टेड कंपनी में हैं, या फिर किसी फर्म में वी आर डूइंग आवर आर्टिकलशिप एंड ऑल ऑल दोस थिंग्स। सो हम उसके साथ अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज करें? सो ये बहुत बड़ा सवाल होता है। ओके, लेट मी टेक यू स्टेप बाय स्टेप टुवर्ड्स इट। विल जस्ट fully decode it, try to decode it in this particular video. Okay, now well I'll take examples. Okay, अगर आप किसी आर्टिकलशिप में या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी में या फिर कई लिस्टेड कंपनी में भी आर्टिकलशिप कर रहे हो, तो आपका जो समय होता है जहाँ पे आपको छुट्टी मिलने वाली है, सो वॉट एवर इट माइट बी, 2 वीक्स, 3 वीक्स, और इट माइट बी मोर देन 4 वीक्स, या आपके आर्टिकलशिप के हिसाब से आपको जितना आईसीएसआई देता है उसके हिसाब से जितना आपको छुट्टी मिलने वाला है, कैलकुलेटेड व्हाट योर प्रिंसिपल अग्रीज विद और योर मैनेजर अग्रीज विद। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हें ये लिखना है कि वो जो पर्टिकुलर छुट्टी है उसमें मेरा ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाए। ओके, यू शुड फोकस ऑन रिवीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तभी तुम सोचोगे कि मैं पढ़ाई करूँगा, तो तुम्हारे लिए वो सबसे बड़ी गलतफ़हमी है। डोंट गेट इंटू दैट। स्टिक टू व्हाट यू वांट टू डू राइट नाउ। वो टाइम तुम्हारा सिर्फ रिवीजन के लिए होना चाहिए, वो भले कितना भी हो, वो 2 वीक्स हो, 3 वीक्स हो, 4 वीक्स हो, या फिर 1 महीना हो। ओके, यू हैव टू थिंक दैट वो टाइम पे मुझे सिर्फ रिवीजन करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दिसंबर टर्म के लिए अभी से प्रिपेयर कर रहा हूँ, so right now I should be thinking that when before I get my leave, I have to complete the overview of the syllabus to the best possible extent. Now मुझे हर रोज मुझे अगर आधा घंटा भी मिलता है, या फिर 1 घंटा भी मिलता है, या 2 घंटे भी मिलते हैं, तो मेरा जो फ्री टाइम है उसमें मैं कोशिश करूंगा कि जितना मैं स्क्वीज कर पाऊँ, जितना पढ़ाई मैं कर पाऊँ हर रोज, भले वो आधा घंटा भी हो, या 1 घंटा भी हो, या 2 घंटा भी हो, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट टू स्टडी दैट मच। ओके, ये चीज हमें अंडरस्टैंड करनी है कि कंसिस्टेंसी विल बीट इंटेंसिटी। तुम ऐसा सोचोगे कि मैं अभी से आराम से बैठ के पढ़ लूंगा और फिर जब भी मेरा छुट्टी होगा तभी आई विल फिनिश इट ऑफ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें अभी से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी वो चीज की कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इनफ एवरी डे। अगर मुझे 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है और मुझे पढ़ाई करनी है बिफोर आई गो टू ऑफिस, वो तुम्हें करना पड़ेगा। वो तुम्हें करना पड़ेगा इफ यू वांट टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर करियर, योर प्रोफेशनल करियर। दिस इज नॉट समथिंग विच इज यू शुड टेक इट लाइटली। ये चीज अगर तुम्हें करना है तो फिर तुम्हें उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम आर्टिकलशिप भी कर रहे हो, या तुम अगर जॉब, इवन इफ यू आर वर्किंग इन अ जॉब एट इन द कॉर्पोरेट, इफ यू हैव टू लीव फॉर योर ऑफिस एट सपोज 8 o'clock इन द मॉर्निंग, 7 से 8 जो तुम्हारा टाइम होता है, उसमें अगर तुम सोचते हो कि यार मैं डेली एक्टिविटीज कर लूंगा, मेरा अगर टिफिन वगैरह ले लूंगा और सब कर दूंगा, तो एंजॉय दैट यू आर एटलीस्ट गेटिंग अप एट अराउंड 5:30 और 6, एंड वो 1 डेढ़ घंटा जो तुम्हें मिलता है सुबह का, एंड आफ्टर यू कम, और ड्यूरिंग योर कम्यूट अगर तुम वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, वीडियो लेक्चर्स देखो। अगर तुम वो टाइम पे यूट्यूब रिवीजन वीडियोस देख सकते हो, यूट्यूब रिवीजन वीडियोस देखो। जितना स्पीच का लंच ब्रेक में अगर तुम्हें आधा घंटा भी मिलता है, तो 30 मिनट में अगर तुम लंच ब्रेक कुछ खा रहे हो या खत्म कर रहे हो, तो 10-15 मिनट भी अगर तुमको मिलता है ना, छोटा सा क्लिप देख लो। दिस विल बेनिफिट यू इन द लॉन्ग रन। 10-15 मिनट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल कंपाउंड। ओके, एंड जब भी तुम्हें वीकेंड मिलता है, अगर तुम्हें सैटरडे या संडे भी, अगर इफ यू हैव सैटरडेज वर्किंग, स्टिल यू विल गेट हाफ अ डे, और मे बी अ लिटिल बिट ऑफ cushion that day. So तुम थोड़ा वो स्ट्रेच कर सकते हो। यू कैन स्ट्रेच इट टू 2-3 आवर्स इफ यू आर गेटिंग सैटरडेज ऑफ। देन तो डेफिनेटली तुम्हें 6 से 7 घंटा तो पढ़ाई में डालना ही है उस दिन पे। आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें 10-12 घंटा पढ़ना है अभी से। इफ यू आर अटेम्प्टिंग दिसंबर अटेम्प्ट, तो डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट स्टडिंग राइट नाउ। यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनीथिंग। ये तुम्हारा टाइम है, सितंबर चालू हो चुका है। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर स्टडीज। फोकस रहना, बहुत अच्छे से पढ़ना। दिस इज योर टाइम। ओके, नाउ उसको स्टेप बाय स्टेप लो। अभी से उसको स्लोली स्लोली अपना पढ़ाई चालू करना। अभी से लेकर, इफ यू आर स्टडिंग फॉर 2 hours एवरी डे, एम टू स्टडी फॉर 2 to 3 hours, including your office timings and including the day your, I mean, the commuting time and everything. 2 to 3 hours, so that comes to around 10 to 15 hours in a week. If you get Saturday and Sundays off, I'll consider that 6-7 hours, और संडे को 6-7 घंटा पढ़ना। मतलब यू हैव एवरेज ऑफ अराउंड 28-30 hours इन अ वीक टू स्टडी। उसको तुम स्ट्रेच कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूँ अभी वो इंटेंसिटी। और अगर तुम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सवाल जो रहता है मुझे जो पूछते हैं, इज दैट सर जी मैं क्या करूँ, एक ग्रुप दूँ या 2 ग्रुप दूँ, या कैसे, मतलब हाउ डू आई मैनेज माई आर्टिकलशिप एंड माई स्टडीज। तो बॉस, यहाँ पे कोई रेस नहीं लगी है। तुम्हें अपने टाइम पे ये चीज़ खत्म करनी है। कोई तुम्हें, नोबडी इज प्रेशराइजिंग यू कि तुम्हें यही 2 ग्रुप दोगे तो ही तुम एक
क्वालिफाइड सीएस कहलाओगे या फिर यू विल बी एबल टू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज बाय द टाइम यू क्लियर योर 2 ग्रुप्स और समथिंग लाइक दैट। यू टेक योर टाइम। अगर तुम आर्टिकलशिप कर रहे हो या यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, आई वुड हाईली रिकमेंड यू, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, डोंट टेक इट यू नो टेक इट एज माय ओपिनियन ओनली, दैट इज माय टेक ऑन इट। ओके, तुम्हें एक ही ग्रुप देना चाहिए। तुम किसी भी लेवल पे हो, एग्जीक्यूटिव हो या फिर यू नो यू आर इन प्रोफेशनल, यू शुड ओनली ट्राई एंड गिव वन ग्रुप। मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल रियलिटी बता रहा हूँ। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज योर स्टडीज विथ योर वर्क। हैट्स ऑफ टू दोज पीपल हु डू इट एक्सीडिंगली वेल। मतलब उनका कुछ, देयर आर सम पीपल आई नो हैव एक्चुअली जस्ट टेकन 15 डेज लीव एंड उन्होंने खत्म किया है सीएस को। तो एग्जाम्स के वजह से, मतलब वो टाइम उन्होंने पहले कितना पढ़ा या उनका हिस्ट्री क्या था वो हमें पता नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारी पढ़ाई कंसिस्टेंटली होनी चाहिए। इंटेंसिटी के साथ तुम्हें एंड में पढ़ना है। जब तुम्हारे एग्जाम को यू हैव अराउंड 3 weeks लेफ्ट, 2 weeks लेफ्ट, that time you can increase the intensity. Last 30 days you have to increase that intensity of 6-7 hours to maybe 8-9 hours, 10 hours. एक सिंपल सवाल मुझे लोग पूछते हैं कि सर हाउ मेनी आवर्स आई शुड स्टडी। स्टार्टिंग में तुम अभी पढ़ सकते हो 6 to 7 hours on Saturdays and Sundays if you're working, 2 to 3 hours every day, Monday to Friday if you're working. But when the last 1 month comes or the last 15 days comes, जब तुम्हारी लीव हो, you should stretch it to 8 to 10 hours a day. 8 to 10 hours efficiently अच्छे से पढ़ाई भी हो सकती है, तुम्हारी लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें नींद की जरूरत है वो टाइम पे, you should not fall ill or something like that. I would highly recommend you 8 to 10 hours is the ideal time. If you can do more than that, that is amazing. That is amazing. But generally on an average मैं बता रहा हूँ कि 8 से 10 घंटा will be the most efficient time. Okay, वो टाइम तुम प्रैक्टिकली अगर देखोगे ना तो सबसे बेस्ट टाइम होता है पढ़ने का। एंड यू शुड ट्राई एंड डू रिवीजन मल्टीपल टाइम्स। तुम्हें सब पढ़ना है लेकिन जो रेलेवेंट है वो बार बार पढ़ना है। दिस इज अ गेम ऑफ स्मार्ट वर्क रादर देन हार्ड वर्क, बट स्मार्ट वर्क consistently done over a period of time will result into hard work. Okay, so smart work consistently done will get you the results. You have to think 8 से 10 घंटा मुझे एंड में पढ़ना है। ओके, नाउ स्टेप बाय स्टेप, मतलब यही कहना चाहता हूँ मैं कि गो, अभी से आराम से बैठ के सोचो, प्लान करो। मुझे सितंबर में इतना हद तक मैं कर सकता हूँ, अक्टूबर में इतना हद तक कर सकता हूँ, नवंबर में इट्स माय रिवीजन टाइम, नवंबर एंड दिसंबर विल ओनली बी माय रिवीजन। मुझे नवंबर के पहले सब चीज खत्म करनी है। अक्टूबर में आई थिंक वी हैव, सितंबर में वी हैव नवरात्रि एंड आई थिंक इन अक्टूबर वी हैव दिवाली। सो बिफोर यू एंजॉय योर फेस्टिवल्स, बट उतना हद तक एंजॉय मत करना कि तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारी उसकी वजह से अफेक्ट हो जाए। मुझे पढ़ना है, मुझे ये टाइम में इतना ग्रुप क्लियर करना है। बी स्पेसिफिक अबाउट योर टारगेट, बी स्पेसिफिक अबाउट योर अटेम्प्ट, मुझे इतना खत्म करना है, ये मेरा गोल है। मुझे ये फरवरी 2026 में मेरा ये रिजल्ट आना चाहिए। उसके लिए मैं जो चाहे अभी से मेहनत करना चालू करूंगा, वो तुम किसी भी लेवल पे हो। ओके, स्टिक टू इट, बी कंसिस्टेंट। इंटेंसिटी तुम्हें एंड में बढ़ाना है। अभी के लिए तुम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सितंबर अक्टूबर नवंबर, यू कैन फॉलो दिस 2-3 hours एवरी डे, 6-7 hours ऑन वीकेंड्स। अगर कोई छुट्टी मिलती है तो स्ट्रेच इट टू 6 hours, 5-6 hours, 6-7 hours, बट वो कंसिस्टेंटली पढ़ना, स्मॉल ब्रेक्स लेके पढ़ना, तोड़ के पढ़ना, 2 घंटा पढ़ाई करना, पोमोडोरो टेक्निक यूज करना। इफ यू वांट टू विल मेक अ वीडियो ऑन दैट आल्सो कि हमें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। स्लोली कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टडी, आराम से बैठ के पढ़ो, टेंशन लेके मत पढ़ो। पढ़ना पढ़ना है मुझे, सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं पढ़ना है मुझे। मुझे पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है मुझे लॉ की, कंसेप्चुअली मुझे लॉ समझना है। वो कंसेप्चुअल लॉ मुझे अप्लाई करना है रियल लाइफ के सिनेरियोज में, और क्यों ये कंसेप्ट हुआ है, उसमें क्यों ये लॉ बनाया गया है, एंड हाउ द लॉ हैज बीन इंटरप्रेटेड, ये समझ के पढ़ो। और फिर उसके क्वेश्चंस पढ़ो और केस स्टडीज, मतलब उसके रिलेटेड केस स्टडीज अटेम्प्ट करो। केस स्टडीज इज योर एग्जांपल और व्हाटएवर एग्जांपल्स यू विल have in your exams. This is purely based on your concepts. Don't ignore your concepts. यहाँ पे तुम्हें सिर्फ don't have to memorize everything. You have to memorize some things, but that will come to you naturally when you do it over a period of time. राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, अभी से राइटिंग प्रैक्टिस चालू कर दो, स्लोली लिखना चालू कर दो। हर एक दिन ट्राई टू राइट वॉट एवर यू कैन, एंड यू विल गेन अ लॉट ऑफ स्पीड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये जो लड़ाई है या वॉट एवर दिस जर्नी इज देयर, इवन फॉर योर डिसम्बर अटेम्प्ट, यू हैव टू डू इट कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और अभी से उसको पढ़ाई चालू करना।
एंड में मैं नवंबर में पढ़ूंगा, दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में सब लोग पढ़ते हैं यार, सब लोग पढ़ते हैं, जो तुम्हारे साथ जितने लोग हैं वो सब पढ़ेंगे। तो तुम्हें अगर एडवांटेज चाहिए उनके ऊपर कि यार मैं वो टाइम पे मैं बिना टेंशन के कैसे पढ़ाई करूँ, क्योंकि वो टाइम पे टेंशन आ जाता है, मेरा एग्जाम आ रहा है, मेरा ये हो रहा है, तो बी कंसिस्टेंट अभी से। डोंट थिंक कि मैं नवंबर दिसंबर में पढ़ लूंगा, डोंट थिंक। वो टाइम सिर्फ रिवीजन का होता है, तभी तुम्हें सिर्फ रिकलेक्ट करना है, चीजों को याद करना है, आंखें बंद करके सिर्फ चीजें याद होके मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे आंसर याद आ रहा है, ये ठीक है, ये टिक कर दिया। ये क्वेश्चन पढ़ा, मुझे आंसर याद आ रहा है, टिक कर दिया। ये क्वेश्चन पढ़ा, इसमें मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं इसको साइड में मैं पढ़ लूंगा, वापस वापस उसको रिकलेक्ट कर लूंगा, साइड में लिख के रखूंगा कि मुझे ये क्वेश्चन याद नहीं आया, एंड देन अगेन आई विल रिवाइज द सेम मल्टीपल टाइम्स। ये चीज तुम्हें करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, यहाँ पे तुम्हें स्मार्ट वर्क करना है। ये चीज तुम्हारे कंसिस्टेंसी के ऊपर है, तुम्हारे रिलेवेंट चीजें बार बार पढ़ने से होने वाली है। इट इज नॉट जस्ट योर हार्ड वर्क, इट इज डूइंग द बेसिक एंड द रेलेवेंट थिंग्स मल्टीपल टाइम्स। you remember this, stress on that multiple times, revisions multiple time, memorization, and that is the only way to clear the exams। कोई तुम्हें कुछ भी बोले, रैंक होल्डर भी रहेगा ना, रैंक होल्डर ने भी मल्टीपल रिविजन्स किए बिना अपना रैंक नहीं लाया है। मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, एक रैंक होल्डर विल ऑलवेज हैव समरी शीट्स रहते हैं, या उनके पास छोटे शॉर्ट नोट्स रहते हैं जो वो खुद बनाते हैं, या फिर मे बी दे हैव दैट फ्रॉम देयर क्लासेस एंड दे जस्ट रीड इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यस, मेमोरी उनका शार्प रहता है, आई एग्री टू दैट, बट दे विल कंसिस्टेंटली स्टडी फॉर स्टडी, उनका मल्टीपल रिविजन्स होता ही होता है। यू आस्क एनी रैंक होल्डर, यू आस्क एनी फर्स्ट अटेम्प्ट गाय, you ask any guy who is giving professional exams or girl who is giving professional exams, she will say without multiple revisions I was not able to clear my exams। और अगर वो तुम्हें बोल रहा है कि मैंने एक बार पढ़ के मैंने एग्जाम क्लियर किया, तो वो तुम्हें झूठ बोल रहे हैं, ये भी याद रखना। ऐसा कोई भी नहीं है जो एक ही बार में पढ़ के, मतलब वेरी हार्डली फ्यू पीपल माइट बी देयर दे आर एक्सेप्शनली ब्रिलियंट, कि उनका दिमाग ही कहीं और, मतलब इट्स अमेजिंग, एक्सीडिंगली वेल, ओवर ओवर द ओवर ओवर रहता है उनका दिमाग, मतलब इट्स एक्सेप्शनल, मतलब उनको। लेकिन majority of us, maybe 80% of us are not like that। we have to consistently study। मैं खुद भी वैसा ही हूँ, I have to consistently study over a period of time। ऐसा नहीं है कि मेरा एक्सेप्शनल दिमाग है, मेरे को जितना है, जितना मेरा कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से मुझे डिजाइन करना है। सबके लिए वो कस्टमाइजेबल है, लेकिन ऑन एन एवरेज यू हैव टू स्टडी 8 to 10 hours a day and be consistent with your routine। if you have anything else we will discuss it over this channel। okay, bye।